हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आपकी ऐसे वन की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। जल्दी ही आपके पेपर्स होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपके पेपर में एक प्रश्न आएगा पद्यांश। उसमें एक श्लोक लिखा हुआ होगा और श्लोक पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये पूरे 5 नंबर का आपका ये प्रश्न आने वाला है। इसमें आपका जो पहला पार्ट है उसमें से प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो आइए आज हम देखते हैं पहले पार्ट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपका और क्या क्या आपको उसमें से देखना है। चलिए देख लेते हैं। पहले पार्ट में आपका एक श्लोक है। इसमें कज्जल मनिनम धूमम मुंचति सतसकटियानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्त्यो हि अनंता कठिनम संस्तरणम शुचि पर्यावरणम। तो इसमें आप देखिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर कैसे देना है और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा। इसमें सबसे पहले एक पदेन वाले जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। वो आपको आधे आधे नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न होंगे, उनमें से 2 आपने करने हैं। उनका उत्तर किस प्रकार देना होगा, एक पद में ही उनका उत्तर देना होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है वाष्पयानमाला किम वितरन्ति संधावन्ति। तो प्रश्न में आपने सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द जो है उसको पहचानना होता है कि इसमें क्या पूछा गया है। उसकी जगह जो भी शब्द श्लोक में हो वो इसका उत्तर होता है। तो वाष्पयानमाला किम वितरन्ति संधावन्ति, यहाँ पे देखिए ये वाष्पयानमाला संधावन्ति वितरन्ति, ये वितरन्ति मिल गया, वाष्पयानमाला मिल गया, संधावन्ति मिल गया। सिर्फ एक ये ध्वानम शब्द जो है ना अलग है एक्स्ट्रा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्वानम। इस प्रकार हमने ये ढूंढ करके इनके उत्तर देने होते हैं। ये इसका तरीका होता है। आगे देखिए इसमें अगला जो प्रश्न है ये पूछा गया है कह धूमम मुंचति। तो इसमें देखो ये कह शब्द प्रश्नवाचक शब्द है। अब यहाँ पे देखिए धूमम मुंचति कहाँ है। यहाँ पे हमने ये मुंचति, ये धूमम, धूमम मिल गया, मुंचति मिल गया। अब यहाँ पे कज्जल मलिनम सतसकटियानम, ये 2 शब्द है। तो कज्जल मलिनम तो इसी का धुएं का ही विशेषण यहाँ बताया गया है, काजल जैसा काला धुआं। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सतसकटियानम, एक पद में उत्तर। यही तरीका है, शॉर्ट एंड स्वीट तरीका इसका उत्तर देने का। अब आगे देखिए तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है संसरणम कीदृशम जातम। यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है कीदृशम। तो संसरणम, यहाँ पे देखिए पहले ये संसरणम मैच कर गया, जातम यानी मतलब कैसा हो गया है ना, ये भी यहाँ पर एक क्रियावाची शब्द है। तो संसरणम कीदृशम जातम, इसके पीछे देखिए लिखा है कठिनम, तो इसका उत्तर हो जाएगा कठिनम। अब चलिए पूर्ण वाक्य वाले जो प्रश्न हैं उनमें हम चलते हैं। तो पूर्ण वाक्य वाले जो प्रश्न हैं उनमें 2 प्रश्न आपके आएंगे, वो एक एक नंबर के दोनों होंगे। पूर्ण वाक्य वाले एक एक नंबर के 2 प्रश्न होंगे। 3 में से आपको 2 करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण वाक्य में लिखा है कि वाष्पयानमाला किम करोति, वाष्पयानमाला किम करोति। तो यहाँ जो किम प्रश्नवाचक शब्द है उसी की जगह हमने उत्तर उसका ढूंढ के फिट करके और लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हम मैच करते हैं पैराग्राफ में वाष्पयानमाला, ये यहाँ पे देखिए वाष्पयानमाला किम करोति वितरन्ति ध्वानम। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाष्पयानमाला, पहले हो जाएगा ध्वानम फिर हो जाएगा वितरन्ति, वाष्पयानमाला ध्वानम वितरन्ति, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें देखिए पूर्ण वाक्य वाला है कि केसाम पंक्ते ही अनंता। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है वो है केसाम, पंक्ति ही अनंता।
तो पहले हमने यहाँ पे पैराग्राफ में यानी कि जो श्लोक है उसमें देखना है कैसाम पंक्तियों ही अनंता। तो पंक्तियों ही अनंता ये लिखा है, इसके पीछे याना नाम, तो केसाम की जगह हमने लिख देना है याना नाम पंक्तियों ही अनंता, इसका पूरा उत्तर हो जाएगा। अब इसी में तीसरा देखिए, यहाँ पे लिखा है कज्जल मलिनम किम मुंचती, तो प्रश्नवाचक शब्द है किम। अब हमने श्लोक में मैच करना है, कहाँ पे क्या लिखा है, कज्जल मलिनम किम मुंचती। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा कज्जल मलिनम और ये मुंचती बीच में है किम धूमम, तो किम की जगह धूमम हो जाएगा, कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, इसका पूरा उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आपका प्रश्न आया करता है, वो आता है निर्देशात्मकम उत्तरत, यानी जैसा निर्देश दिया गया है वैसा हमने उत्तर देना है। यथा निर्देशम, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर देना है। कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं ये भी आपने 3 करने होंगे। अब इसमें देखिए इसका तरीका क्या होता है, अनंता पंक्तय है, अनयोः पदयोः किम विशेष्य पदम, विशेष्य पद पूछा गया है। तो विशेष्य पद वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण पद होता है जो विशेषता बताता है। अब यहाँ पे देखिए पंक्तय है, ये शब्द है ना, इसकी विशेषता बता रहा है अनंता, अनंत पंक्तियाँ, पंक्तियाँ कैसी है, अनंत है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है यहाँ पे, पंक्तियों की, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा पंक्तय है। ये इसका साफ साफ पता चल रहा है पंक्तय है। अगला प्रश्न देखिए, धूमम कृते समानार्थक पदम गद्यांश से किम प्रयुक्तम, धूम्रम, धूम्रम यानी धुआं। अब देखिए धूम्रम धुएं के लिए यहाँ पे धूमम शब्द आया हुआ है, धूमम, तो धूम्रम का समानार्थी शब्द हो गया धूमम, यानी धुआं, दोनों का ही अर्थ धुआं होता है। अब आगे देखिए इसमें और पूछा गया है मुंचती, ये यहाँ पे क्रियापद है, क्रियापदम किम कर्मपदम गद्यांश से प्रयुक्तम, क्रियापद जो है उसका कर्मपद यहाँ पे गद्यांश में क्या प्रयुक्त किया गया है। तो प्रत्येक जो वाक्य होता है इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म 2 होते हैं। मुंचती कौन छोड़ता है, कर्मपद वो होता है जो कार्य करने वाला होता है। अब यहाँ पे छोड़ने का काम कौन कर रहे हैं, कर्म यानी काम, छोड़ने का काम यहाँ पे कौन कर रहे हैं, वही इसका उत्तर होगा। देखो मुंचती, यहाँ पे हमने देखना है मुंचती, ये यहाँ पे देख लिए, ये जो है मुंचती, ये दिखाई दे रहा है मुंचती, मुंचती यानी छोड़ने का काम जो है ना, सत्सकटी आनम कर रहे हैं, लेकिन क्या छोड़ रहे हैं, कर्म क्या है, कौन सा कर्म कर रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, तो धूमम मुंचती, उत्तर क्या हो जाएगा इसका, धूमम, ये इसका उत्तर धूमम हो जाएगा। यहीं अगर कर्तृपद पूछा गया होता तो उत्तर हो जाता सत्सकटी आनम, लेकिन यहाँ पर कर्म पूछा गया है इसलिए होगा धूमम। इस प्रकार ध्यान से अगर देखा जाए तो हम सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और भी प्रश्न पत्र की तैयारी करने के लिए रोज़ वीडियो डाले जाएंगे। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आराम से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ऑल द बेस्ट।